नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर फ्यूचर में। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे परीक्षाओं में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। बेसिकली एसएससी जैसे एग्जाम्स, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में ये योजनाएं पूछी जा चुकी हैं। मेरा नाम है अमन मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी सरकार के द्वारा आई जो भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो बनने वाली है, उस पर तैयारी चल रही है। जल्दी ही वीडियो आ जाएगी, 1 महीने के भीतर भीतर। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ये जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं उस पर ये वीडियो है। तो पहली पूछी जाने वाली योजनाएं जो पूछी जा चुकी हैं वह है ऑपरेशन ग्रीन। बेसिकली यह यूनियन बजट 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। इस योजना के हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना है। यह किसानों की उत्पादन व्यवस्था, प्रसंस्करण सुविधा, एग्री लॉजिस्टिक और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर फोकस करती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु इस योजना का यह है कि यह योजना का उद्देश्य टमाटर, आलू, प्याज और उत्पादन को बढ़ाना है। इस ऑपरेशन का फोकस मूल्य निर्धारण करना है कि यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण योजना पूछी गई थी वह है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और संकटग्रस्त परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक उपचार हेतु प्रति वर्ष परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2018 को पूरे देश में किया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आयुष्मान भारत के मुख्य उद्देश्य में एक है कि राज्यों को ऑपरेटिव फेडरलिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देना है। लाभार्थी सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के सूचीबद्ध अस्पतालों में इनका लाभ उठा सकते हैं। यह राज्य स्तर पर इस योजना का पालन एसएचए बोले तो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगली जो महत्वपूर्ण योजना जो पूछी गई है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग फंड। तो वित्त वर्ष अरुण जेटली जी, जिनका निधन हो चुका है, अरुण जेटली ने नेशनल हाउसिंग बैंक के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग फंड की घोषणा की थी, जो कि केंद्र प्राधिक प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, स्टार्ट फॉलो और पूर्ण सर्विस ब्रांड्स द्वारा वित्त पोषित होगा। ठीक है, इस फंड के जरिए अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक समूहों हेतु सस्ते घरों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 1250 हाउसिंग यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण योजना जिसके बारे में पूछा गया था परीक्षा में वह है एकलव्य स्कूल। तो इस योजना की घोषणा यूनियन बजट 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एकलव्य स्कूल की स्थापना करना है। इन स्कूलों में 50% आदिवासी क्षेत्रों, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 20,000 है, में स्थापित किया जाएगा उन स्कूलों को। महत्वपूर्ण बिंदु इसका देखा जाए तो इन स्कूलों में प्रवेश प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा। इन बच्चों को वरीयता की दी जाएगी जो कि आदिवासी जनजाति संसूचित समूह से आ रहे हैं। इन स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह से फ्री होगी। लड़कों और लड़कियों के लिए सीट भी सामान्य होगी, तो कोई गर्ल बॉयज़ रेशियो ऑफ द सीट विल बी इक्वल। इन स्कूल में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, जिनमें निःशुल्क प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, आवासीय क्वार्टर्स इत्यादि सम्मिलित होंगे। ठीक है, अगली योजना जो पूछी गई थी वो थी राइज योजना। राइज योजना का फुल फॉर्म बोला जाए तो रिवाइटल इंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। ठीक है, तो ये राइज योजना की घोषणा यूनियन बजट 2017-18 में की गई थी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा पोषित सभी सरकारी उच्च शैक्षिक संस्थान जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईएसईआर को एक कम से कम दरों पर फंड्स उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये जो संस्थान हैं आने वाले 4 वर्षों में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए विस्तार हेतु करीब करीब
1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि उधार ले सकते हैं। तो महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यह योजना पुनर्गठित हायर एजुकेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी जो है HEFA, जो एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, उसके द्वारा वित्तीय पोषित किया जाएगा, मतलब फाइनेंसिंग की जाएगी उसकी। तो HEFA द्वारा स्वीकृत सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाना है। यह योजना के तहत HEFA से लिए गए ऋण को 10 साल के भीतर भुगतान करना ही करना होगा। ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वो जो पूछी गई थी वो है प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, बोले तो PMFS योजना। तो ये जो PMF योजना है वो डॉक्टरल रिसर्च हेतु प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, जो कि वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग DST सरकार, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था है और भारतीय उद्योग संगठन CII की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि ये उद्देश्य भारत में बेहतर रिसर्च को बढ़ावा देने और ताकि भारतीय संस्थान ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर आ सकें इसके लिए। तो इस योजना के तहत 1000 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेतु IIT और IISc में PhD हेतु उच्च फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है। अगली पूछी गई है परीक्षाओं में वो है बायोटेक किसान प्रोग्राम योजना। तो बायोटेक किसान जो कि बोले तो कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान के अनुप्रयोगों से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत किसानों और वैज्ञानिकों को एक्सपर्ट के लिए नेटवर्क को संबंधित समाधान को ढूंढने के लिए तैयार किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसके यहाँ है कि योजना एक मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को व्यक्तिगत समस्याओं को सुनना है और इससे भारत के 15 कृषि जलवायु जोनस में लागू किया जाएगा। ठीक है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वह है संपूर्ण बीमा ग्राम SBG योजना। तो यह पोस्टल जीवन बीमा का ही एक विस्तृत रूप है जिसका माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सस्ती दरों पर जीवन बीमा सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है। इसकी घोषणा संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा द्वारा की गई थी। तो महत्वपूर्ण बिंदु इसके यह है कि यह योजना सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी तक ही सीमित नहीं, यह अन्य प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, CA, बैंकर्स, वकील के लिए भी उपलब्ध है। यह योजना NSE और BSE पर सूचीबद्ध कंपनी भी शामिल हैं। तो इस बात को आप याद समझ जाएं। तो ये भी पूछा गया था। अगला जो है जो 10वां महत्वपूर्ण पूछा गया था वो प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना है PMFBY योजना। इसकी घोषणा जो थी वो अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिनके बैंकों में संस्थानिक ऋण लिया है और जबकि मतलब कि इंडस्ट्रियल ऋण लिया है, इंडस्ट्रियल लोन। अन्य किसानों के लिए यह वैकल्पिक है। इस योजना में फसल की हानि, खराब फसल के हेतु हुई हानि और क्षेत्रीय उत्पादन को कवर किया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु इसके कुछ यह है कि जो PMFSY योजना है वो कृषि सेक्टर में सतत उत्पादन को निम्नलिखित तरीकों से सपोर्ट करता है। फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है। और किसानों की आय का स्थानीयकरण करना ताकि वे खेती जारी रख सकें। नई और आधुनिक क्रियाकल्पों को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना और इस योजना के अंतर्गत खाद्य फसलों और तिलहनों और वार्षिक कर्मशील बागवानी खेती को कवर किया गया है। ठीक है। अब अगली जो महत्वपूर्ण योजना है जो कि पूछी गई थी वह है अंतिम योजना है जो कि मिशन इंद्रधनुष योजना। इस योजना को 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री JP नड्डा द्वारा, जो कि अभी BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो नड्डा द्वारा लॉन्च किया गया था
इस योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को तीव्रता से पूर्ण टीकाकरण द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम लोग देखें तो मिशन इंद्रधनुष बोले तो इंद्रधनुष के सातों रंगों को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों का सात निवारण योग्य बीमारी हेतु जो टीकाकरण करना है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, खसरा और हेपेटाइटिस बी बीमारी सम्मिलित है। बाद में इस योजना को जापानी इंटेफ्लाइटिस, रूबेला, रोटावायरस, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और इन्फ्लुएंजा पोलियो वायरस बायो बायोवालेंट बीमारियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।